Hello everyone, welcome back to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So we very well know that few days back आपका notification out हो चुका है of regional rural bank for different post, right? So आज का ये जो सेशन है वहाँ पे हम कवर करेंगे, स्पेशली हम टारगेट करेंगे एसओ एग्जामिनेशन को, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एंड देन रिलेटेड टू दैट टारगेट हम एसओ एग्जामिनेशन को किया है। एंड यहाँ पे कुछ टॉप मिस्टेक्स कह लीजिए या फिर जाने अनजाने में थोड़ी लापरवाही जो स्टूडेंट्स कर देते हैं तैयारी करते हुए, जो उनको फिर सिलेक्शन होने से रोकती हैं वो सारी आदतें, तो उनसे रिलेटेड कुछ हम डिस्कशन करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, एंड कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है इन दिनों में जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, कैसे आपको अपना जो टाइम है बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन एंड जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं विथ द एग्जाम पैटर्न। एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है, ठीक है, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। जो यहाँ पे सेलेक्ट क्लियर करेंगे, कट ऑफ को क्लियर करेंगे, दोज विल गो फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो केवल आपको बेसिकली मतलब एग्जाम की बात करें, सिंगल लेवल, उसके बाद इंटरव्यू आपको फेस करना है। यहाँ पे आपसे सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग, क्वांट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल जिसमें आप में सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर नॉलेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये भी आपकी अलग अलग स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज हैं, एग्जामिनेशन है, तो जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप आईटी से दे रहे हैं दैन ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 ही है, केवल कंप्यूटर में मार्क्स 20 है, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ मार्क का। अदरवाइज कंप्यूटर के अलावा सारे क्वेश्चंस के जो वो है, अच्छा यहाँ पर भी दिस इज कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश हिंदी, ये आपके 20-20 नंबर के, बाकी सारे आपके 40-40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन ही है। एक अच्छी जो बात है यहाँ पे ये है कि आपको ओवरऑल टाइमिंग दी गई है 2 hours and 30 minutes, दैट इज 2 hours 30 minutes, ठीक है। अब आपको इसमें से 2.5 घंटे में से कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, कितना टाइम नहीं देना है, ये टोटली आपके ऊपर है। नाउ टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ जो है उसको यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो हम अवॉइड करते हैं या फिर हमसे हो नहीं पाता बिकॉज हमारी वो हैबिट नहीं है, आदत अभी तक हमने डेवलप नहीं की है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, ठीक है, जब भी आप मॉक टेस्ट दें कोशिश करें कि जो भी स्ट्रेटेजी आप मॉक टेस्ट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी से मतलब है आउट ऑफ दीज आपकी मर्जी है आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। तो कहने की बात है जो यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कि चलिए पहले रीजनिंग मेरा फेवरेट है, या फिर छोड़िए सबसे पहले ये इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं, मार्क्स कम है, कंप्यूटर नॉलेज कर लेते हैं, फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लेते हैं, क्वांट और रीजनिंग को मैं एकदम लास्ट में करूंगा बिकॉज वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, राइट। ये एक आपकी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, इसको मैं पहले अटेम्प्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट में, जो ज़्यादा आपका, जिसमें ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। रीजनिंग है तो पहले रीजनिंग देख ली, फिर क्वांट देख लिया, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी प्रोफेशनल नॉलेज में कि इसके क्वेश्चन तो मैं एक भी मिस करूंगा ही नहीं, 40 क्वेश्चन कम से कम मैं 35 मार्क्स तो मतलब 30-35 यहीं लेके आ जाऊंगा, एंड टाइम भी कम लगेगा, 10 मिनट में कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 15 मिनट 20 मिनट जितने भी है। अगर आपको पहले ये अटेम्प्ट करना है तो इसको पहले कर लो, क्यों, कोई सा भी आप सेक्शन में शफल बीच में कर सकते हैं, ओवरऑल आपको टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग है नहीं। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लैक करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। होता ये है कि हमें दिखता है कि 2.5 घंटे ये तो बहुत टाइम है, बीच में हम सेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रीजनिंग कर लिया, फिर एक क्वेश्चन में अटक गए तो स्किप कर दिया, आगे आप क्वांट में चले गए, वहां पे आप दूसरे क्वेश्चन में अटक गए, फिर सोचे चलो पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस कर देते हैं या पहले कंप्यूटर कर लेते हैं, वो तो और आसान होता है, कंप्यूटर में चले गए। तो ऐसे हमें रैंडमली शफल नहीं करना है सेक्शंस के बीच में, यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, और वही स्ट्रैटेजी जो भी आपकी हो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वही आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है और वही आपको अप्लाई करनी है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो अगर मैं केवल फेज 2 की बात करूं तो आपका स्केल 1, अगर मैं मेंस बात करूं, सिंगल ऑफ ये रहा डेट जो है आपकी 10th सितंबर है, ठीक है। अगर मैं आज की बात करूं तो इट इज 6 जून। तो अगर 6 से हम काउंट करें, 6 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, तो 2 महीने तो पूरे पूरे प्लस कुछ एक्स्ट्रा डेज, तो ये 2 महीने जो भी आप प्लानिंग यहाँ पे करोगे 2 महीने के हिसाब से हमें लेके करनी है। अब जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
पहला है ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ मतलब क्या है कि आप अभी मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, आपको कट ऑफ वगैरह सब पता है, ये सेशन हो चुके नहीं है तो एक बार वापस से डिटेल्ड सेशन हम कर लेंगे रिलेटेड टू एसओ। तो होगा क्या कि आपको लगेगा कि इतने 50 मार्क्स लेट सपोज कट ऑफ है, तो आपके लगभग 52, 53, 55 के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो देखिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपको पता है, आपको नहीं पता कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो कितने इनपुट दे रहा है, वो कितने पूरे दिन में कितने घंटे की स्टडी कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कौन से रिसोर्सेज से कर रहा है, किस तरीके से उसने अपना टाइम टेबल शेड्यूल फ्रेम किया है, ठीक है। कहने वाली बात यह है कि अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो कभी भी ओवर एस्टिमेट ना करें, किसको, बाकी लोगों को, ठीक है। हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आपको बस एक चीज हमेशा ये याद रखनी है या फिर कोशिश करनी है कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो विथ ईच मॉक टेस्ट थोड़े थोड़े इंक्रीज हो। अगर नहीं भी इंक्रीज हो रहे तो लगभग उतने तो रहे। अगर आपके एक में लेट सपोज ओवरऑल, क्योंकि एक ही एग्जामिनेशन है, मतलब एक ही फेस आपको देना है, तो अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं, यहाँ पे आपके हो जाएंगे टोटल 200 नंबर, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि आपने पहले मॉक टेस्ट दिया, आपका 70, 80 के आसपास आ रहा है। अगला मॉक टेस्ट दिया वो थोड़े से कम हो गए, 75, 76, बस ये वाली चीज़ आपकी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोशिश आपको हमेशा यही करनी है कि कभी भी ये नहीं समझिए कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट अपना एकदम प्रिपेयर है, प्रोफेशनल नॉलेज ये तो हमें आती ही आती है, इसमें तो रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है, बिकॉज हमें नहीं पता दूसरा स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है उस एक सीट के लिए, जिस एक सीट के लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको पूरी प्रिपरेशन में ध्यान देना है। दूसरा है आपका नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। इसके पीछे क्या है रीज़न, ये होता है कि आप पहले किसी चीज़ का वेट करते हैं। जैसे आपको वेट था कि आपको पता था एग्जाम तो होना ही है, बट स्टिल आप में से कई स्टूडेंट होते हैं जो वेट करते हैं नोटिफिकेशन आउट होने का, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हम किस दिन होते हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाता है। उस दिन से जो एक्साइटमेंट का लेवल का ग्राफ है वो एकदम डिक्रीजिंग चला जाता है। जब तक वो चीज़ आती नहीं तब तक आप वेट करते हो, फिर जब वो नोटिफिकेशन आ गया फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। शुरू में 5 दिन 10 दिन खूब एक्साइटमेंट रहा, एनर्जी लेवल एकदम फुल था, पूरे एक दिन में 6-8 घंटे 8-8 10-10 घंटे आप तैयारी कर रहे थे, पूरी प्लानिंग थी कि आज रीजनिंग को इतना टाइम देना है, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को भी थोड़ा रिवाइज करना है। लेकिन क्या हुआ, 10-15 दिन बाद सब चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये जो छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यही आप में या फिर किसी एक स्टूडेंट में जो सेलेक्ट नहीं हुआ, दूसरा स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ, इनके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है ना, यही पॉइंट धीरे धीरे ऐड होते होते 4-5 पॉइंट इकट्ठे होके 5-10 पॉइंट अच्छी आदतें जो उसमें थी आप में नहीं थी, इकट्ठी होके एज ए रिजल्ट वो चीज़ होती है। फिर आपको लगता है कि मेहनत तो बहुत की थी, रिवीजन बहुत किया था, पढ़े बहुत थे, सब कुछ तो आता था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टूडेंट ने आपसे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा की है। कोशिश आपको ये करना है, अगर आपने ठान लिया, अगर आपने टारगेट बना लिया है, तो इस साल इस एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करना है। उसके लिए जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आपको वो चीज़ करनी है। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है हर हालत में। एग्जाम स्ट्रेस डेफिनेटली जो भी सीरियस एस्पायरेंट होता है, देखिए अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग हैं ही, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि हाँ ठीक है बढ़िया नौकरी चल रही है, सिक्योर जॉब है, दे देते हैं एग्ज़ाम, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड वाले स्टूडेंट होंगे ना, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं ना, जो सीरियस एस्पायरेंट है, उनको थोड़ा सा टेंशन रहता है। एंड थोड़ी सी जो टेंशन है ना, दैट इज़ गुड फॉर अस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें बार बार मोटिवेट करती है कि हाँ हमें और एफर्ट डालने और टाइम देना इस तरीके से। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे तो हम खुद ही को नुकसान करेंगे। हम मतलब पूरे फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे ज़्यादा, करेंगे कम। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। एग्ज़ाम स्ट्रेस नहीं लेना है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, वहाँ पे आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेस थोड़ी थोड़ी रिलीव होती जाएगी, बिकॉज आप फिर फेमिलियर होते जाते हैं एग्जामिनेशन के साथ, एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब चीज़ों को टालना, जो हमारा नेचर होता है। आज सोचा था पढ़ लेंगे, लेकिन कारणवश कुछ हो गया, कहीं घूमने चले गए या घर पे कोई आ गया, मिल लिए दोस्तों के साथ, घूम लिए, कल पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, अभी तो देखा था 2 महीने कुछ दिन है, तो वो कुछ दिन अगर 2-3 दिन अभी निकल भी गए, वेस्ट भी हो गए, तो भी तो 2 महीने बचते हैं। तो इस आदत से आपको बचना है। जो चीज़ जिस टाइम पे आपने शेड्यूल की है कि आज इतने क्वेश्चंस, इतने मॉक टेस्ट, इस टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी अगर आपने प्लान किया देना है, तो फिर उस दिन देना ही देना है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, उसको कंसिडर करते हुए। अदरवाइज आपको जो आपने प्लान किया है
ये जो आलस वाली चीज़ है ना, प्रोकेस्टिनेटिंग वाली, ये कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कौन कहाँ जा रहा है, यहीं पे तो है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अवॉइड करनी है। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर। सब कुछ आते हुए भी हम थोड़ा सा अंदर ओवर थिंक कर लेते हैं उस चीज़ को कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ठीक है, साथ के दोस्त लोग क्या बोलेंगे, वो साथ में पास आउट किए थे, वो आज अच्छी जगह पे है, मैं अभी उतना बेटर नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, ये एग्जामिनेशन था, इसमें क्लियर होना ही होना है, तो जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब आप ओवर थिंक करते हैं, ऐसा असलियत में कहीं पर भी होता नहीं है। कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा आप सोचते हैं ना, उतना कहीं होता नहीं है रियलिटी में। वो हमारा एक है ह्यूमन नेचर ओवर थिंक करने का, उसको भी आपको कोशिश करना है अवॉइड करना। कभी भी खुद पे डाउट मत करना, ठीक है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ये कोट आपने बहुत बार सुना होगा और वो सही भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो आई होप थोड़ा बहुत मैं आपको मोटिवेट कर पाया हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एंड अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने नेचर में ये चीज़ें अडेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट ले लो या फिर एक्चुअल एग्जामिनेशन ले लो, या फिर कोई भी आपका एग्जामिनेशन, जनरल पॉइंट थे सारे, सबके लिए वैलिड है, वहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेशन को ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।